नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको 4-5 दिन पहले भी बताया था कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की कोई भी डेट अभी निर्धारित नहीं है। विभाग की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन जब तक शासन से निर्देश नहीं होगा तब तक कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण से ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह पर कोई भी प्रभाव नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बशर्ते वहाँ पर जो फाइनल चयन सूची है जिस पर भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, प्रोसेस आगे चल रही है, बढ़ रही है, जिला प्रेफरेंस हो चुका है और अब ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह होना है। वही प्रोविजनल के भी मैटर क्लियर करके उनकी सारी फाइलें विभाग को भेजी जानी है आयोग की तरफ से। इन सभी के बीच अगर ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में सिंगल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करना होता तो किन पदों पर किया जाता, बस इतनी सी यहाँ पर समस्या थी। इसी वजह से आयोग की तरफ से ईडब्ल्यूएस के प्रकरण को निस्तारित करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ में नहीं आ पाया, आज जो है 18वीं डेट लगी हुई है। टोटल 17 डेट में हम मान लेते हैं 2-3 या 4 डेट पर चलिए सुनवाई नहीं हो पाई होगी या फिर किसी कारणवश अधिवक्ता नहीं रहे होंगे, किसी कारणवश। लेकिन बाकी की 12-13 डेट पर सुनवाई भी हुई। केस तो टेक फॉर बार हुआ था, केवल सैटरडे वाला दिन छोड़ करके उस दिन जो है लंच तक ही सुनवाई हुई थी, परसों की डेट में। तो ये मामला अब तक फाइनल हो जाना चाहिए था। प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए जो भी समय सीमा दी गई थी सिंगल बेंच के ऑर्डर के द्वारा, आलोक माथुर सर के द्वारा, वो समय सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास। और अब तो यहाँ पर दिसंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें समझ से परे हैं। बाकी उम्मीद है कि आज अगर सुनवाई होती है तो आज मामले पर डिसीजन हो सकता है और ये मामला फाइनल होते ही शायद एक दिन भी समय न लगे, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट भी घोषित हो जाएगी और प्रोविजनल का जो कार्य है वो भी प्रोसेस आयोग की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोविजनल में कुछ बहनें सचिव सर से, आयोग के सचिव सर से मिलने के लिए गए थे, तो आयोग के सचिव सर ने क्या बताया हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और लगभग चीज़ें कितनी सच हो सकती हैं। ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण के अलावा एक और मैटर है, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि 13,453 वाले में ही ये भी केस डाला गया है। इसमें 73 याची हैं कुछ और इसमें 108 याची हैं टोटल। एक मामला और है जो कि सेम ग्राउंड होने की वजह से 13,453 के साथ उसको भी टैग कर दिया गया है। 2 फरवरी 2023 में सुनवाई होगी, तो वो सब मामले चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है या फिर ज्वाइनिंग होनी है, इस पर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर फिलहाल में दिक्कत नहीं है और आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, रीट संख्या 20,111, ये पहली डेट यहाँ पर लगी हुई है और सीरियल नंबर 64 पे लगा हुआ है। आज 5 दिसंबर है, कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में। ये ईडब्ल्यूएस वाला केस स्टेटस है, 5 दिसंबर कोर्ट नंबर 2 सीरियल नंबर 430 पर सेम बेंच में सुनवाई हो रही है। ऐसा भी नहीं कि बेंच में कोई बदलाव हुआ हो उस वजह से डेट लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सेम बेंच में, केवल पहले वाली डेट छोड़ दीजिए, तो सेम जो है वही दोनों जज साहब हर बेंच में उपस्थित रहते हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय सर की बेंच में, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव सर भी, और इन्हीं की बेंच में ये केस बार बार टेकअप हो रहा है। मामला सुनवाई के लिए टेकअप होता है, लेकिन अभी तक मामले में डिसीजन नहीं हो सका है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 दिसंबर तक यहाँ पर टोटल 17 बार जो है केस लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए, और आज जो है 5 दिसंबर को ये 18वीं डेट लगी हुई है, 18th। एक सवाल आप सभी के बार बार कमेंट में भी आ रहे थे और हमारे पास व्हाट्सएप पर भी आए थे, कुछ 2-3 फ़ोन कॉल्स भी आए हुए थे। आज नहीं, 2-3 दिन पहले भी आया था और मैसेज आज सुबह हम देख रहे थे, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो संविदा वाली भर्ती है एनएचएम वाली एएनएम की, तो उसमें क्या हम लोग फॉर्म भर दें। देखिए, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं है और इसमें आगे एग्ज़ाम होना है, तो जो लोग सिलेक्टेड नहीं है तो उन बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी है अगर आप फॉर्म भर देते, क्योंकि आगे एग्ज़ाम अगर आप देंगे तभी आप मेरिट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप अस्थाई नियुक्ति, सरकारी आपको जॉब मिलने वाली है, तो आप संविदा के लिए क्यों जाएंगे। लेकिन ये आपके मन में है, जैसे जो लोग अभी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे वे लोग भी जॉब छोड़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हम जॉब छोड़ दें कि हमारा यहाँ पर तो हो ही गया लेकिन ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। और जो फ्रेश एएनएम बहन है वो चाहती हैं कि हम तब तक संविदा वाला ही भर दें, तो आपकी इच्छा है। बाकी तो मेरे हिसाब से आपका तो हो ही जाना है जो भी समय लग रहा है यहाँ पर। तो नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के अभी कोई भी डेट यहाँ पर डिसाइड नहीं है शासन की तरफ से या फिर विभाग की। तो तैयारियां हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आचार संहिता के पहले पहले कोई भी एक डेट जो शासन से निर्धारित हो, जिस दिन मुख्यमंत्री जी अवेलेबल रहे, उपस्थित रहे लखनऊ में, उस दिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करा दिया जाए, ताकि फिर उसके आगे जो है शेष बहनों की ज्वाइनिंग लेटर, जिला अलाटमेंट आदि कार्य को करवाया जा सके।
तो आज ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में आप सभी थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें और आज वैसे तो हर दिन उम्मीद करते हैं, बाकी हमने सैटरडे को भी बताया था कि सैटरडे को नहीं तो मंडे को मामला फाइनल किया जा सकता है। सैटरडे को सुनवाई नहीं हो पाई तो अगर आज सुनवाई हो जाती है और अगर अगर आज उस पर जो याची पक्ष के अधिवक्ता है और सरकारी अधिवक्ता है, दोनों लोग उपस्थित रह जाते हैं तो कहीं न कहीं मामला आज ही फाइनल भी होने की उम्मीद है और हो सकता है कि आगे 1 से 2 दिन में डिसीजन भी आ जाए इस पर। केस किसी भी समय टेकअप करवाया जा सकता है अधिवक्ता महोदय के द्वारा। बाकी ऐसे अगर आप देखेंगे 430 सीरियल नंबर पर है तो लगभग 3 बजे के आसपास आप सुनवाई मान करके चलें। प्रोविजनल वाले में यूपी SSSC आयोग के सचिव सर ने ये कहा है कि 15 दिसंबर के आसपास तक जो है आपकी जो प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक की उम्मीद थी, तो यहाँ पर कुछ कह तो नहीं सकते कि जो सचिव सर ने कहा है बिल्कुल 100% वही होगा। एक हमारा निवेदन आप सभी से है, चाहे प्रोविजनल की बहनें हो चाहे फ्रेश की बहनें हो, जो भी लखनऊ के आसपास के हो या फिर किसी ज़िले में डिप्टी सीएम या सीएम मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर उनको मिल करके ज्ञापन जरूर दिया जाए, उनसे ज़रूर अपनी बात कही जाए। साथ ही साथ विभाग में भी, उस विभाग में जाने का कोई मतलब नहीं, विभाग खुद अपने स्तर से पूरी तरह से तैयार है। बाकी विभाग में भी कुछ बहनें जा सकती हैं वहाँ पर। विभाग में हमने इसलिए कहा कि जाने से अभी फ़िलहाल में, क्योंकि अभी आप देखेंगे आयोग से कोर्ट वाला मैटर है और स्वास्थ्य मंत्री जी हैं या फिर मुख्यमंत्री जी हैं, तो अभी सारी चीज़ें यहीं पर हैं। तो आयोग के सचिव सर से मिला जाए उनसे। आज की डेट में भी जो बहनें जा सकती हैं जाकर के आप ज़रूर मुलाकात करें, चाहे फ्रेश की बहनें अपने ज्वाइनिंग को लेकर के या फिर प्रोविजनल की बहनें अपने प्रोविजनल को लेकर के। और सचिव सर से जब भी मिलने आप जाए तो सुबह थोड़ा सा आप जल्दी पहुंचने का प्रयास करें कि जब सचिव सर आते हैं 10:15 साढ़े 10 बजे या 10 बजे के बाद कभी भी आते हैं ऑफिस में, तो वहीं बाहर अगर मिल जाते हैं तो वहाँ पर उस समय दे देते हैं आधा 1 मिनट का। और वैसे जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भी जा करके बातें हो जाती हैं, बात की जा सकती है उनसे। शेष आगे की जो भी अपडेट होगी ईडब्ल्यूएस वाले मैटर को लेकर के हम आपको लाइव सूचना देने का प्रयास करेंगे। अगर सुनवाई हो गई तो हम आपको तुरंत बताएंगे, आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।